सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मर्ज़िय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिक हय्युल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना व तबीबना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत किसी चीज़ दुआ करिए, टकरा रहा है। हज़रत आप तमामी हज़रत हम लोग लोनावाला शरीफ में आए, किसकी मोहब्बत में आए? बोलिए। और ज़ियाउल औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैयद गौस मोहम्मद साहब क़िबला की मोहब्बत में भी आए। अच्छा, गौस मोहम्मद हज़रत ग़ुलाम गौस, ग़ुलाम गौस, मैं गौस मोहम्मद समझ रहा था। पोस्टर में क्या है? दूर दूर से आप हज़रत हुज़ूर ताजुल अस्फ़िया और हुज़ूर ज़ियाउल औलिया की मोहब्बत में यहाँ तक आए, तो आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? वहाबी सवाल करता है, वलियों गौस बुलाने में तुम्हें क्या मिलता है? तुम जिक्र वली करोगे, ये करेंगे, आप सुनोगे तो आपका भी करना साबित होगा। सूरह फातिहा इमाम पढ़ता है, मुक्तदी का भी पढ़ना साबित। तो आपको जन्नत मिलेगी। बेशक हुजूर ताजुल अस्फ़िया से मोहब्बत आपको जन्नत मिले जाएगी। और लोनावाला शरीफ में तुम ज़िक्र हुजूर ज़ियाउल औलिया और हुजूर ताजुल अस्फ़िया करोगे, तुम्हारा ज़िक्र रब्बुल आलमीन करेगा। कल को कोई वहाबी देवबंदी ये कह सकता है कि जमालुद्दीन मोहब्बत में बोल के चला गया, बोलेगा ना? जी। चाहे शमा नयाज़ी हो, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, नेचरी हो, अहले खबीस हो, कोई भी हो। बहुत अच्छे। लेकिन जमालुद्दीन अपनी तबीयत के बुनियाद पर कुछ नहीं कहता है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 18। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीर। बेशक। तर्जुमा सुन लीजिए, उनका कुत्ता उनके गार के दरवाजे पर बाजुओं को फैलाए हुए मौजूद है। वाह वाह वाह।
लोनावा का कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? 10 साल, 12 साल, 15 साल। आप लोग तो बोलिए। जी 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 20 साल मान लो। और देवबंद का कुत्ता 20 साल। इतना ही ना? जी जी बोलो। पूरी दुनिया में जहां जहां कुत्ता पैदा हुआ 10-20 साल में उसको मौत आएगी। बोलो 7 दो मरना। लेकिन एक कुत्ता वली के दर से वाबस्ता होगा। हजारों साल का जमाना गुजर गया, वो कुत्ता आज भी जिंदा है। 2025 तक नहीं फिर कयामत तक। और वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नमाज बहुत पढ़ा होगा ना? नहीं कुत्ता नमाज पढ़ा है, रोजा रखा था नहीं ज़कात दिया था नहीं तब जन्नत कैसे मिली? सुन्नी को भी मानना पड़ेगा, वहाबी को भी मानना पड़ेगा, अहले हदीस को भी मानना पड़ेगा कि असहाबे कहफ के कुत्ते को अगर जन्नत मिली है तो वलियों से मोहब्बत की बुनियाद में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत की बुनियाद पर जोर से बोलो। तुम सोच रहे होगे कि जब कुतुबा नमाज लाई पढ़ी जन्नत पा गया तो हम तो गौस दीवाने, ख्वाजा के दीवाने, हम नहीं पढ़ गए जन्नत मिलवे करिए। कुत्ते में नमाज फर्ज थी? नहीं तुम पर फर्ज है। कब पढ़ोगे? क्या इंशाअल्लाह? कब? कब्र में? नहीं और मैंने एक दावा किया था कि हुजूर ताजुल असफिया का जिक्र तुम करोगे, हुजूर ज़ियाउल औलिया का जिक्र करोगे, हुजूर हाफिज़ क़ारी पीर तरीक़त, ये पहला पीर मैंने देखा है। दूसरे पीर तो ज़बरदस्ती मुरीद करते हैं और ये पीर क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं। बेशक बहुत अच्छे तरह से मैंने पूछा बेंगलोर में इतने दीवाने बैठे रहते हैं आजू बाजू में, बोले मुरीद सिर्फ 2 ही किया हो। मैंने कहा और लोग तो खूब करते हैं, कहा मैं नहीं, क्वालिटी वाला बनेगा तो मुरीद करोगे। वाह 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 बहुत अच्छे तरह। इनका जिक्र आप करो। मैंने क्या दावा किया है? अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। असहाबे कहफ के कुत्ते ने असहाबे कहफ अल्लाह के वलियों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में 4 जगह कुत्ते का जिक्र फरमाया। कितनी जगह? 4। एक तो यही वक्कलबुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ये आयत नंबर 18 है और अब जो बताने जा रहा हूँ वो आयत नंबर 22 है। सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, कल्ब माने कुत्ता। वयक़ूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब। वयक़ूलूना सबअतुन वस्सामिनुहुम कल्बुहुम। 4 जगह। अगर असहाबे कहफ की मोहब्बत की बुनियाद पर कुत्ते का जिक्र रब्बुल आलमीन फरमा रहा है तो गौसो ख्वाजा के दीवानों, हुजूर ज़ियाउल औलिया की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
ये कब्र में है तो अल्लाह आपका जिक्र करेगा कि उसके महबूब का जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र। बेशक बेशक। ये लोनावा है हजरत, ये रौजा शरीफ है, लोनावा मुत्तसिल रोजा रौजा शरीफ रोजा शरीफ शरीफ। जी। एक वहाबी बोलने लगा कि शरीफ तो मैंने सिर्फ 3 ही सुना था, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कुरान शरीफ। और सुन्नियों के वहाँ तो शरीफ की कंपनी खुल गई। रोज़ा शरीफ, बगदाद शरीफ, बरेली शरीफ, किशोछा शरीफ, अजमेर शरीफ, रोज़ा शरीफ, लोनावा शरीफ, बराव शरीफ। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सुन्नी रोज़ा शरीफ बोलते हैं, तेरा कलेजा क्यों फट रहा है? वाह वाह वाह। उसने कहा शरीफ 3 ही है। इतने में ये आज ही का वाक़या है। बॉम्बे एयरपोर्ट पर एक साहब आ गए हमारे पहचान वाले, देखा बगले की तरह सफ़ेद शफाफ कपड़ा पहने हुए हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा है। इशारे से पूछा उन साहब ने कि हजरत ये कौन है? मैंने कहा ये एक रजील आदमी है, जलील आदमी है। ऐसा कहा कि वो सुन ले। उसने कहा तुमने जलील क्यों कहा? मैंने कहा शरीफ कहने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तू भी ऑब्जेक्शन कर देगा, शरीफ 3 ही है, ये कमीना कहाँ से शरीफ है? अगर हुजूर ताजुल अस्फिया के कदम की बरकत से रोज़ा शरीफ है तो दलील लीजिए, उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 158। सुभान अल्लाह। और दलील ऐसी दूंगा सबको याद हो जाएगी। इन्न सफा वल मरवता बिन शायरिल्लाह, बेशक सफा मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानी है। बेशक। और सफा मरवा पे कौन गया था तुम्हें मालूम है? हजरत हाजरा। बोलो, मुझको तकलीफ है, आपको तो नहीं है। हजरत हाजरा वलिया है ना, नबिया नहीं है, वलिया। कदम उनका पड़ा, दोनों पहाड़ी अल्लाह की निशानी बन गए। बेशक। तो जब अल्लाह की निशानी है तो ताज़ीम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वहाबी देवबंदी का कलेजा फटता है, सुन्नी ताज़ीम करता है। तो मैंने इस वहाबी से कहा सुन, पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 32, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम वही करता है जिसके दिलों में तक़वा परहेज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह आग लेने गए थे, नबूवत लेके आए, रब का इरशाद हुआ इन्नी अना रब्बुका फख्लअ अलैक इन्नका बिल मुक़द्दस तवा। ए मूसा बेशक मैं तुम्हारा रब अपने जूतों को इस सरजमीन से उतार के गुजर रहा, इसलिए कि ये मुक़द्दस पाक जंगल तवा है। वो जगह मुक़द्दस कैसे बनी? नबियों के कदम नाज की बरकत से। मुल्क शाम ये नबियों का मस्कन रहा। तो अल्लाह का इरशाद पारा नंबर 6 सूरह अल माइदा आयत नंबर 21,
या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह फरमाता है कतबल्लाहु लकुम, जो तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। तो जहां अल्लाह वाले अपना कदम रख दे वो जगह अल्लाह की निशानी भी है, मुक़द्दस भी है। रोज़ा शरीफ आने के लिए हुक्म किसने दिया, क्यों आए? दीवाना कहता है कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। पारा नंबर 11 सूरह तौबा आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मास्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ताजुल अस्फिया सच्चे हैं, हुजूर ज़ियाउल औलिया सच्चे हैं, आला हज़रत सरकार सच्चे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं। और जो जितने सच्चे हैं सबसे हम मोहब्बत करते हैं और सच्चों के साथ रहते हैं। आज उर्स किसका है? दोनों आदमी का। जी 71 साल। और ये उर्स है। जब फरिश्ता दीवाने के पास आता है, सवाल जवाब कर लेता है, तो कहता है नम कदौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। माशाअल्लाह। उसी से उर्स हुआ है। जिक्र औलिया कर रहे हैं, जन्नत मिल रही है। और जो वलियों से बगावत करता है, अदावत करता है, अल्लाह का उससे ऐलान जंग है। सही है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है उससे मेरा ऐलान जंग है। हम दीवाने जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, ये हमारा दीन है, ईमान। आप हज़रात मेरा साथ दीजिएगा, सिर्फ या रसूलल्लाह बोलने में। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमान, या रसूलल्लाह। एक साथ, अकेले अकेले नहीं। नरगिसो सुम्बुलो बुलबुल को सुना हंसकर तुमने, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमान, या रसूलल्लाह। तुम कब उठाओगे? या रसूलल्लाह से एतराज है? नहीं। फिर वो तो वहाबी का कलेजा फटता है। और सुन्नी कहता है कि या रसूलल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमान, या रसूलल्लाह। सुना नहीं तुमने? जो मुसीबतें तुम पे आ रही है ना, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। इश्क़ मुस्तफ़ा की कमी है। सही है। हर कोई शेर है। मुस्लिम जहाँ पे भी है एकदम दबा लचा सहमा डरा हुआ है। गैरों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास उन जैसा कोई पावर नहीं है। बोलो है? नहीं। जल्दी बोलो, 2 मिनट की बात है। मुकाबला करने की ताकत है? नहीं है ना? तो एक काम तो कर सकते हो। आज उर्स हुजूर ताजुल अस्फिया के उर्स में एक काम कर सकते हो सकता है अल्लाह
बर्बाद करने वालों को ही बर्बाद करते हैं। बहुत अच्छे बेशक। मुसलमान बन के रह सकते हो ना? जी बोलो। और ये वादा कर सकते हो ना कि दुनिया में जिंदा रहेंगे तो मुसलमान बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो इस्लाम पर जाएंगे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना तो कर सकते हो ना? आपको मुसलमान पसंद नहीं? एक साथ बोलो। पसंद है। इस्लाम पसंद नहीं? मोमिन पसंद नहीं? क्या हुआ? क़यामत के दिन बुजुर्गों का साथ पसंद नहीं? गौसो ख्वाजा का साथ पसंद नहीं? पसंद है। हुजूर ज़ियाउल औलिया का साथ पसंद नहीं? पसंद है। तब मुसलमान क्यों नहीं बनते हो? ऐसा मुसलमान बन जा कि गोड़ा जाओ तो गैर कह दे ये मुस्तफा का दीवाना है। हिंदुस्तान में रहो तो लोग कहे ये मुस्तफा का दीवाना। माशाअल्लाह। सऊदी जाओ तो वो सऊदी कह दे ये मुस्तफा का दीवाना। और कब्रिस्तान में जाओ तो मुनकर नकीर कह दे ये मुस्तफा का दीवाना। और नूरी चादर के करीब पहुंचो तो आका खुद कह दे ये मेरा दीवाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे सरकार बदरे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हर चीज की एक पहचान होती है। जल्दी जल्दी बोलो। जी जी। हो सकता है तुम्हारी दुआ से बोलने के लायक हो जाए। जुबान टकरा रही है। सिविल पुलिस का ड्रेस अलग, मिलिट्री का ड्रेस अलग अलग, और एयरफोर्स का अलग अलग, हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलग अलग अलग। क्यों? ताकि ड्रेस देख के आदमी पहचान जाए। जल्दी बोलो। तो लाखों इंसानों में मुसलमानों की भी कोई पहचान है? वाह 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 वाह। बोलो। कैसे पहचानेंगे? जी। और दाढ़ी मुसलमान रखेगा नहीं। दो चार रखेंगे तो आतंकवादी कहलाएंगे। अब कुछ लोग रखेंगे तो इतनी चीजें रखवाएंगे। अंधे हो, बहरे हो, कभी हिजाब पे पाबंदी, कभी अजान पे पाबंदी, कभी रोड पे नमाज पे पाबंदी, कहीं ज़बीहे पे पाबंदी, कहीं इस्लामी शियार पे पाबंदी है कि नहीं है? कल लिख के रख लो, दाढ़ी पे भी पाबंदी लगाएगा। दाढ़ी मुसलमानों का शियार है कि नहीं? है। बोलो। तो एक दीवाना खड़ा हो जाओ। तुमको दाढ़ी है, दाढ़ी रखने के लिए खड़ा कर रहा हो। चलो एक दीवाना खड़े हो जाओ। ये देखो, आप ही खड़े हो जाओ। एक मुट्ठी खड़े रहो, तुमको देख के 200 लोग आएंगे। तुमको मुसलमान पसंद नहीं है ना? पसंद है। अरे इनसे पूछ रहा हूँ। जवानों, मोड़ सकते हो तो रुख मोड़ो जमाने का। अगर ताकत नहीं तुम में तो फिर तुम नौजवान क्यों हो? माहौल से टकराने की हिम्मत नहीं जिसमें इंसान वो जमाने में पनप नहीं सकता। हिंदुस्तान वालों को बता दो, मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ दाढ़ी रखने के लिए। अरे क्या सोच रहे हो?
जो पहले खड़ा होगा उसको पूरा सवाब मिलेगा। अरे इतनी रखे हो तो एक मुट्ठी के लिए आप ही खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह, पीछे वाले को खड़ा कर दीजिए। आप भी खड़े हो जाइए, एक मुट्ठी चाहिए। हाँ खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर इधर टोपी इधर करिए, खड़े हो जाओ। इनको भी जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। बैठना मत। देखो दाढ़ी रखने के लिए जान निकल रही है तो भुगतो फिर। कसम खुदा की, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कब्र में जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर नहीं होगा, मुस्तफा जाने रहमत नजर फेर। सही है, सही, बेशक। अब कोई शायर पढ़ रहा था ना, खलीलो नजी मसीहो सपी सभी से कहीं न बने। ये खल्क फिरी क्या है? ये बेखबरी में खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारी। कब अक्ल आएगी तुम लोग को? कब मुसलमान बोलना पसंद करोगे? शोर है हो गए दुनिया से मुस्लिम नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूर मुसलमान, जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ सभी कुछ हो, मुसलमान भी हो। ये मुसलमान एक दीवाना खड़ा नहीं हुआ। अरे कोई तो खड़े हो जाओ। गला काटने के लिए नहीं, चेहरे पर लाकर नूर सजाने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कब्र में मुस्तफा जाने रहमत ने अगर चेहरा फेर लिया, कसम खुदा की कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे शर्म आती है, अब तो खड़े हो जाओ। आ जाओ दरवाजा बैठा, आ जाओ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवान अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दो कदम अल्लाह के जानिब जरा बढ़ के तो देख, बढ़ के रहमत खुद उठा लेगी तू चाहो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दीवाना खड़ा हो जाओ। हुजूर ताजुल अस्फिया के नाम पर 5 दीवाने खड़े हो जाए दाढ़ी रखने के लिए। अरे टोपी लगाने ही से काम नहीं चलेगा, रंग जाओ इसी टोपी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए दीवाना, शादी का टेंशन मत लो, बम्बे में शादी कराऊंगा। खड़ा हो जा और खड़ा करो। कोई नहीं, दीवानों खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखो, मुसलमान बन जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोछों को पस्त करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, यहूदियों मजूसियों की मुखालफत करो। कम से कम शक्ल ऐसी बना लो कि आका कह दे ये मेरा दीवाना है। और कसम खुदा की पिछला गुनाह दाढ़ी कटाने का, छिलाने का माफ। जल्दी से खड़े हो जाओ। कब खड़े हो गए तुम लोग? हजरत ये हाल देख लीजिए। अब इनका हशर क्या होगा अल्लाह उसका रसूल जाने। मैं ये बता रहा था, मुसलमान बन के रहो, मुसलमान बन के कब्र में जाओ। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैसूर के बादशाह ने 1000 साल जिंदगी गीदड़ से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। बैठ जाइए। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमान या रसूलुल्लाह, तुम्हारा मुसहफ रूह हम सब का कुरान या रसूलुल्लाह। सुलेमा के अगरचे देव जी थे ताबे फरमा, तेरी मर्जी का तालिब रब्बे सुभान। आज ये भोले भाले सुन्नियों से वहाबी देवबंदी तबलीगी कहता है कि अंबिया हो, औलिया हो, गौस हो, ख्वाजा हो, सब हमारी तरह मजबूर है। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? जल्दी बोलो। जिसको अल्लाह पावर दे दे वो पावर दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है?
आप 1 लाख फकीरों को खाना खिलाओ। आप कहोगे हजरत इतना है ही नहीं हमारे पास, और अल्लाह अगर आपको 10 करोड़ का मालिक बना दे तब बोलो खिला सकते हो ना? बेशक। अच्छा, पूरी दुनिया में कोई चाहे हवा को हुक्म देके चला सकता है, रोक सकता है, और जिसे अल्लाह ताला पावर दे दे वो यही अक़ीदा अहले सुन्नत है, यही मसलक आला हज़रत है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 23 सूरह साद आयत नंबर 36। फसख़रना लहू रिह तजरी बिअम्रिही रुख़ान है साहब, हमने उसके बस में हवा को कर दिया नरम नरम चलती जहाँ वो चाहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बोलो, जिंदगी देना किसका काम है? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। और जिसको अल्लाह पावर दे दे वो जल्दी बोलो दे सकता है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने कहा, बनी इस्राइलियों अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन, कहे तैरी फानफुख़ु फ़ीह फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। नहीं समझ पाए? मट्टी पानी मिला के मूरत बनाया, फिर फूंक मारा तो परिंदा बन के उड़ने लगा। वो उब्रिहुल अकमह वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, अंधों को आँख देता हूँ, मुर्दों को जिंदा कर। ये पावर कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ? और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? नबियों में से एक नबी है। और हमारे नबी कौन है? तमाम नबियों इमाम है। जब इनका ये पावर है तो मुस्तफा का पावर कितना बुलंद हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में चूंटी है? तो क्या क्या बोलती है जानते हो? सुनते हो? नहीं। और जिसे अल्लाह पावर दे दे वो सुनता भी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों के गांव से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंटियों की मलका ने कहा, ये चूंटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुछ न डाले। 4.5 किलोमीटर की दूरी से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, समझा और मुस्कुरा पड़े। फतबस्समा ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 18-19। चिड़ियों की बोली तो जानते होगे ना? तुम नहीं। कौवा क्या बोलता है, बुलबुल क्या कहती है, जानते हो? और जिसे अल्लाह सिखा दे वो जानता है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 16। व वरिसा सुलेमान व दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व उतीना मिन कुल्लि शै। जब दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, उसने कहा, ये लोगों मुझे अल्लाह ने परिंदों की बोलियों को सिखा दिया और हर चीज़ में से मुझे अता फरमा दिया। तो इतनी बात सब समझ गया? तो अल्लाह अपने महबूब बंदों को पावर देता है, और जब पावर देता है तो बाख्तियार बनाता है। हुजूर ताजुल असफिया पावर वाले थे कि नहीं थे? किसने दिया पावर? फिर वो आदमी क्यों एतराज करता है? और कितने तो ऐसे भोले भाले हैं, वहाबियों की बात सुन करके कंफ्यूज हो जाते हैं। अकीदा ठोस रखो। कहता है अल्लाह ने किसी को पावर वाला नहीं बताया। मैंने चंद कुरान की आयतों को पेश करके ये बता दिया, अल्लाह ने जिसको जो चाहा अता कर दिया। बेशक। वली के दर पे जाओ, उनके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह उनके वसीले से दुआ कबूल कर लेता है। एक देवबंदी बोलने लगा, नहीं दुआ मांगना है तो अल्लाह से घर में मांगो, वली के दर पे क्यों? मैंने कहा तू गारंटी ले कि मस्जिद में दुआ मांगू और अल्लाह कबूल कर ले। तो बोला तुम गारंटी लेते हो कि वली के दर पे हम दुआ मांगे और अल्लाह कबूल कर ले? मैंने कहा रज़ा का दीवाना बोलता है।
उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 37, 38, 39, 40। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम के कमरे में जाते हैं तो अनवा अक़साम के खाने, बेमौसम फल ताज्जुब में पड़ गए। पूछा मरियम ये सब कहाँ से? हजरत मरियम ने कहा अल्लाह के वहाँ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जिससे अल्लाह चाहे बेशुमार दे देता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो वलिया है, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है और नबी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी जगह दुआ के लिए हाथ उठाया जहाँ हज़रत मरियम है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा या अल्लाह तू मेरी दुआ सुन ले, मुझे अपनी तरफ से एक सालेह औलाद दे दे। माशाअल्लाह। वलिया के क़ुर्ब में दुआ मांगने का सबूत मिल गया। कबूल दुआ हुई कि नहीं हुई? अगली आयत करीमा फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। फरिश्ते ने बशारत दिया, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तुम्हारे बेटे की बशारत दे रहा है जिसका नाम यहया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कबूल होने की सनद मिल गई। जल्दी बोलो जी। तो ज़ियाउल औलिया की बारगाह में दुआ मांगोगे, अगर कोई वहाबी बोलता है तो कह दो इनके कदम के सदक़े में हमारी दुआ मकबूल बारगाह होगा। अच्छा इसमें कोई न कोई हज करने गया होगा ना? अच्छा चलो उम्रा करने गया होगा? कोई नहीं गया? या अल्लाह सबको बुला ले। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा सफा। हाजी दुआ मांगते मांगते जाता है। एक हाजी मैंने पकड़ा, मैंने कहा यहाँ क्यों दुआ मांग रहा है? कहा कबूल होती है। मैंने कहा कैसे? कहा ये तो नहीं मालूम है, सब मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। मैंने कहा मुझसे सुन राज इसका। जहाँ जहाँ कदमे हाजरा पड़ गया वहाँ दुआ मकबूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली ने कदम रख दिया और चले गए। जब वहाँ दुआ कबूल होती है तो ताजुल अस्फिया तो मौजूद है। बदर्जे औला दुआ कबूल होगी। सफा मरवा वाली दलील याद रहेगी ना? अब आओ मकाम इब्राहिम 2 रकात नमाज पढ़ रहा है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान पहला। वहाँ क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पाक का नक्श और दुआ मकबूल बारगाह होती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। कल बम्बई में एक साहब ने सवाल किया, कुरान एक, हदीस एक, रसूल एक, खुदा एक, मजहब एक, तो इख्तलाफ क्यों? सुन्नी वहाबी का घर रिश्ता क्यों नहीं करेगा? देवबंदी को दावत में क्यों नहीं बुलाएगा? अहले हदीस की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ेगा? मैंने कहा सुन, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बनी इस्राइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे। वह तब तरीक़ो उम्मती अला सलासी व सबीना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतल वाहिदा। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक़ालू मन हिया या रसूलल्लाह, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उस 73 जमात में एक जमात जन्नती की पहचान बता दीजिए। क़ाल माना अली व असहाबी, हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे साहबा के मजहब पर होगा जन्नती वही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहन्नमी कितने? जोर से बोलो। जन्नती कितने? और दाढ़ी वाले सब, नमाजी सब, कलमा पढ़ने वाले सब।
इन तमाम कलमा पढ़ने वालों में, दाढ़ी रखने वालों में, ज़कात देने वालों में जन्नती वही होगा जो अल्लाह के रसूल और सहाबा के मजहब पर होगा। बेशक। एक साहब बोले लेकिन दाढ़ी वाला, नमाज पढ़ने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? नमाज में क्यों नहीं आने देते? मुनाफिकों को हुजूर ने मस्जिद नबवी से जो निकाला, दाढ़ी वाले थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, रोज़ा रखने वाले थे, ज़कात देने वाले थे, लेकिन निफाक उनके दिल में था। हुजूर ने फरमाया उखरुज या फला फइन्न का मुनाफिक, निकाल तू जहन्नम मुनाफिक है। तो अगर हुजूर ने कलमा पढ़ने वाले मुनाफिकों को मस्जिद नबवी से निकाला तो 72 जहन्नमियों को मस्जिद से निकालो तो ये निकालना सुन्नत रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी वहाबी से पूछो हुजूर को नबी मानता है, कहेगा हाँ। देवबंदी से पूछो नबी मानता है, कहेगा हाँ। शमा नियाज़ी पूछो नबी मानता है, कहेगा हाँ। चकराली पूछो नबी मानता है, कहेगा हाँ। पूछो नबी गैब जानते हैं, कहेगा नहीं। तो जो गैब न जाने नबी कैसा? वाह 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 वाह। नबी का माना ही होता है गैब की खबरों का जानने वाला और बताने वाला। अरबी लुगात मिसबाहुल लुगात सफ़ा नंबर 847। तो अब जब नबी का माना ही गैब की खबर जानने वाला बताने वाला, तो जो बोले नबी तो हैं गैब नहीं जानते, तो उसने नबी को नबी माना नहीं। मैंने कहा ये हमारे हजरत डॉक्टर साहब हैं। किसी ने पूछा डॉक्टरी पढ़े हैं? मैंने कहा नहीं। तो मैंने डॉक्टर माना ना? नहीं। बोलो क्यों नहीं माना? जो डॉक्टरी पढ़े लो डॉक्टर होगा? नहीं। ये हमारे हजरत वकील साहब हैं। आपने पूछा अल्लाह पढ़े हैं? ये LLB LLM किए? मैंने कहा अल्लाह जानते ही नहीं है, LLM किए ही नहीं है, और वकील है। माना ना? नहीं। बोलो क्यों नहीं माना? हज कहाँ होता है? मक्का शरीफ में। मैंने कहा ये हाजी साहब, आमीन बोलो बाबू, इंशाल्लाह जाओगे। हाजी साहब। आपने पूछा मक्का गए हैं? मैंने कहा नहीं। तो हाजी माना? नहीं। बोलो हज मक्का ना जाए हाजी होगा? LLB ना करे वकील होगा? नहीं। डॉक्टरी ना पढ़े डॉक्टर होगा? नहीं। तो जो गैब न जाने नबी कैसे होगा? वाह 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 वाह। नबी होगा वो गैब क्यों नहीं जानेगा? बहुत अच्छे। तो मैंने कहा सुन, हम सुन्नी नबी मानते हैं, वहाबी नबी कहता है, कहना और है, मानना और है। माशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी दोनों आलम के मालिक को मुख्तार है कि नहीं? हाय। जल्दी बोलना। चाँद को तो टुकड़े, सूरज को वापस पलटाया, अबू जहल के बनमुखे में कंकरियों से कलमा पढ़वाया, दरख्तों को अपनी बारगाह में झुकाया। ये सब करके हुजूर ने अपना अकीदा बता दिया कि अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं मालिक व मुख्तार हूँ। और सहाबा का ईमान इसी पर है कि नबी मालिक व मुख्तार है। और जन्नत में वही जाएगा जो नबी और सहाबा के अकीदे पर अपना अकीदा रखे। बहुत अच्छे। वहाबी का अकीदा है जन्नती होना कैंसिल, देवबंदी का अकीदा है नहीं, जन्नती होना कैंसिल, तबलीगी का अकीदा है जन्नती होना कैंसिल, तुम्हारा अकीदा है कन्फर्म जन्नती हो। पूछो कैसे? कह दो जो हुजूर का अकीदा, वो सहाबा का अकीदा वही हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों गैब की खबरों को बता करके ये अकीदा बता दिया कि मैं गैबदार हूँ। और साहबे कराम का अकीदा है नबी गैबदार है। और जन्नत में वही जाएगा जिसका अकीदा हो नबी गैबदार। वहाबी का अकीदा है नहीं, देवबंदी का नहीं। अब क्यों भाई भाई बोलता है? अकीदा ही नहीं कि फिर क्या फायदा? तुम्हारा अकीदा कन्फर्म जन्नती हो ना जी, तो अमल के लिए भी तो तैयार हो जाओ। बहुत अच्छे। जन्नती हो कन्फर्म तो अमल के लिए भी तैयार हो जाओ। आज रबीउल अव्वल की 6 तारीख है, 7वीं शब है।
तो एक वहाबी बोलने लगा ईद दो ईद थी, रमजान ईद, बकरा ईद, ये ईद कहाँ से आ गई? मैंने कहा अगर ये ईद न होती तो दोनों ईद नहीं मिलती। अब रोज़ा शरीफ में आने वालों गौर से सुनो, जिस दिन अल्लाह की नेमत आए वो दिन ईद का है। ये जमालुद्दीन की बात नहीं है, उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 6, पारा नंबर 7, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 114। ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार आलम मेरे उम्मतियों को जन्नती खाना खिला दे। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन। ईसा इब्न मरियम ने कहा अल्लाह हमारा रब हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नादिल कर दे, जिस दिन तेरी नेमत आएगी वो दिन ईद का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे अगलों के लिए, मेरे पिछलों के लिए वो दिन ईद है। तो जिस दिन अल्लाह की नेमत खाने की शक्ल में आई वो दिन ईद है। जोर से बोलो। और जिस दिन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आए दुनिया में, जोर से बोलो, मिलाद, मौलूद, विलादत, तर्जमा पैदाइश। मिलादुन नबी तर्जमा करो, नबी की पैदाइश। ईद मिलादुल नबी, नबी के पैदाइश की खुशी। जश्न ईद मिलादुल नबी, नबी के पैदाइश की खुशी का जश्न। बोले मिलाद तो किसी ने किया ही नहीं, हदीस में है ही नहीं। मैंने कहा उठा तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202, हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने एक बाब बांधा है, बाबो मा जाअ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है नबी के मिलाद का। तुम लोग झंडा गाड़ते हो, वह भी कहता है हमें लगा था मेरे कलेजवा पे गाड़ रहा है, कहीं सबूत नहीं। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा नूर नज़र मेरा जलवगर हुआ, फकशफ़ अल्लाहु बसरी फरअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व रअयतु सलासत आलामिन मदरूबातिन अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। जब मेरा नूर नज़र यानी हमारे हुजूर पैदा हुए, अल्लाह ने मेरे आंखों की पट्टी को खोल दिया, पूरे रुए ज़मीन को देखा। जब पूरी जमीन दिखी तो मैंने देखा पूरब के कोने में एक झंडा गड़ा हुआ है और पश्चिम के कोने में एक झंडा गड़ा हुआ और एक झंडा खाने काबा की छत पर है। गाड़ने वाले जिब्रील, भेजने वाला रब्बुल आलमीन। झंडे गाड़ना ये सुन्नत मलाइका है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके जा रहे थे मदीने पाक, तो बुरैदा अस्लमी हुजूर को पकड़ने के लिए कुफ्फार मक्का से नाम लेने के लिए आए थे, लेकिन जलवे मुस्तफ़ा देखा, कलमा पढ़ा। अर्ज़ किया रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया हिजरत करते मदीने पाक जा रहा हूँ। तो कहा बगैर झंडे के, बगैर आलम के, आलम तो है नहीं, झंडा तो है नहीं। मेरे आका ने फरमाया हाँ। अपने इमामे को खोला, अपने नेज़े पे चढ़ाया। अर्ज़ किया रसूलल्लाह इस नूरानी जुलूस में झंडा भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वहाबी देवबंदी कहता है सबूत कहीं नहीं है, कैदो नबी भी हैं, सहाबा भी हैं, लहराता हुआ झंडा भी है। माशाअल्लाह। जुलूस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए मदीने पाक, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 419, पूरे मदीने में खुशी का समा था और कोई घर से बाहर निकला था जुलूस की शक्ल में, कहते हुए आ रहे थे जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी छोटी बच्चियां तब बजा बजा कर मुस्तफ़ा की बारगाह में नातिया शार पढ़ रही थी। तलाल बदरू अलीना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलीना मादा लिल्लाह हिदाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, क़यामत तक वो दिन ईद का है। नहीं है? अच्छा तू नहीं मानता है, मत मान, हम सुन्नियों को तो मनाने दे। बोला कि उसी दिन नबी की वफात हुई है तो गम मनाना चाहिए। साहबा तो गम मना रहे थे, खातून जन्नत तो गम मना रही थी। मैंने कहा पैदाइश पहले कि वफात पहले?
पैदाइश पहले की वफात, पैदाइश तो मैंने कहा पहले पैदाइश की खुशी मनाने दे, वफात की बात बाद में करता। वो तुम्हारा बनास्पति नबी होगा जो मर गया होगा, हमारा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। जमालुद्दीन अपनी तबीयत की बुनियाद पर नहीं कहता। उठाइए साहित्य की मशहूर हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 76, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 121, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है, रोजी दिए जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, हर बात पे इतरा है। आप फातिहा करते हो, कहता है पूजा है ये, माअज़ल्लाह, और इसका सबूत नहीं है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 169, हज़रत साद बिन उबादा ने अर्ज़ किया या मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, अब मैं कुछ कर सकता हूँ? फरमाया कुआं खुदवा दो, पानी लोग पिएंगे, इसका स्वाब तुम्हारी अम्मा को मिलेगा। कुआं खुदवाया, सामने खड़े हो गए, कहा है अल्लाहुम्मा हाज़िल यौम साद, ए अल्लाह ये कुआं साद की माँ के लिए है, यानी पानी पिएंगे लोग, इसका सवाब माँ को पहुँचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वाला है तो सवाब पहुँचेगा, बेईमान है तो नहीं पहुँचेगा। हज़रत अम्र बिन आस ने कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप काफिर मरा है, वसीयत किया है 50-50 गुलाम खरीद के उसके इसाले सवाब के लिए आज़ाद कर दे। हुजूर ने फरमाया कुछ काम नहीं आएगा, 10 लाख गुलाम आज़ाद करोगे इतना सवाब नहीं मिलेगा। तो हमारे मरहूमीन ईमान वाले हैं, बाबा बाबा, तो हमारा सवाब मिलेगा, बोलो पहुँचता है, और जो बेईमान है उसको सवाब मिलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान हो, मुसलमान बन के जिंदा रहो। आज आपको एक मसला बता दूं, 100 रुपया अगर किसी का कर्जा आपने खा लिया और ले दिया, 23,03,000 वक्त की नमाज चली जाएगी और उसका आज़ाब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कितने के लिए? 100 रुपये। जल्दी बोलो। और अगर 1000 बेईमानी किए, लाख बेईमानी किए, अगर मैं बोलूं जितने बैठे हैं सब बेईमानी का खा रहे हैं, तो आप नाराज नहीं होगे मुझसे? बोलो। हज़रत आपको कैसे पता हम बेईमानी खा रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे होंगे जो नहीं खा रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं। ये मैंने दावा किया। तो दलील कौन देगा? मैं दूं दलील? जल्दी बोलो। बहन का हिस्सा कुरान ने बताया कि नहीं बताया? यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हारे बेटों के लिए वसीयत करता है कि 2 लड़कियों बराबर 1 लड़के का, और जो लड़कियों का हिस्सा बहन का हिस्सा नहीं देता है तो बोलो हराम खाता है नहीं खाता है? बेईमानी करेंगे हम, बहन को मैंने नहीं दिया, अकेले खाऊंगा, कौन कौन खाएगा? सब खाएंगे, बीवी बेटी बेटा सब खाएंगे ना। अब भुगतेगा कौन? क़यामत के दिन एक नेकी देने के लिए कोई आएगा नहीं। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? बेईमानी करे हम, खाएं सब, और जहन्नम में अकेले अज़ाब हम भुगते। लिहाजा अपनी अपनी बहनों का हिस्सा मरने से पहले दे के चले जाओ। नहीं समझ पा रहे हो? उलमा से पूछ लेना। अल्लाह ताला ने तुमको लॉकडाउन में भी खाना खिलाया। जल्दी से बोलो बस। हम कितनी मुसीबत से बोल रहे हैं ये हमारा दिल ही जानता है। अंदाज़ा लग रहा है आपको ना? ऐसा टन टन आवाज़ टकरा जाती है, जब वो नहीं टकराता है तो बोल ले जाता हूँ। अल्लाह का दिया खाते पीते हो ना? बेशक। भीख मांगने वाले का हाथ ऐसे होता है ना? नहीं। कैसे? बोलो भैया। ऐसे। और देने वाले का
आप लोग घबरा गए। लो भैया हजरत अब ले लीजिए। नहीं बोले 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 बोले, उनको मजा ही नहीं आ रहा है। देने वाले कहा और लेने वाले कहा। अभी आप नाराज हो गए। जल्दी बोलो, सब बोलो, एक साथ बोलो। आपको ये पसंद है कि ये? सब लोग बोलो। तो लड़की के बाप से यही करते हो ना? लड़की के बाप से बेटे की शादी करते हो, यही करते हो? ये भीख नहीं तो और क्या है? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर भीख ही चाहिए चौराहे पे बैठ जा कटोरा लेके, कहते दे अल्लाह के नाम पे। मुस्तफा का दीवाना तो भीख नहीं मांगेगा। बात समझ में आई? तो जिसको इसको बेटा है हाथ उठा के वादा करो कि बगैर जहेज मांगे हुए अपने बेटे की शादी करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमरे हजरतों उठावे। अच्छा बोलो, जरूरी है कि नहीं है? मैंने 50 साल की कुंवारी लड़की देखा है, 60 साल की कुंवारी लड़की अपने आंखों से देखा है। जहेज की भेंट चढ़ गई, था ही नहीं तो शादी होती कैसे? खुदा रा शादियों को इतना आसान कर दो कि हर गरीब अपनी बेटी के हाथ को पीला कर सके। तो बात अच्छी लग रही है कि कड़वी? बहन का हिस्सा खा के जन्नत में करोड़ों साल जलोगे, वो अच्छा है कि यहाँ हिस्सा देना अच्छा है? अच्छा, लोगों की जब मैं मसला बताता हूँ, हजरत हमारी बहनियाँ माफ कर दी, भैया का नहीं ले गए। अरे भैया का है, ये नहीं है, बहन का है वो। और अगर कोई ये बोलते बहन का हिस्सा नहीं है, कौन काफिर हो जाएगा? है और नहीं दे रहा है तो हराम खा रहा है। कोई पुराने हाल नहीं होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो, वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नेक अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है मुसीबत टल जाए, वरना हालात तो हजरत ऐसे बता रहे हैं कि मालूम नहीं क्या होगा। है ना हालात? सोशल मीडिया में देख रहे हो ना? अगर चाहते हो कामयाबी तुम्हारा कदम चूमे तो ये वादा कर लो, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदल लेगा। और सुनो रोजा शरीफ में आने वालों, 2 कदम अल्लाह के जालिम जरा बढ़ के तो देख, बढ़ के रहमत खुद उठा लेगी तुझे होश। माशाअल्लाह। मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए तो कैसर और उसके साथ किसरा को कुचलाए, जहाँ पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहाँ ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदलाए। जिंदा रहना है तो मेरे कारवा बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। अपने लड़कियों को कॉलेज पढ़ाना बंद कर दो। इसमें कोई इमाम बैठा है मस्जिद का? कोई नहीं है। अगर इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो लगता है पूरे मस्जिद के मुक्तदी खा जाएंगे। बोलो सही है कि गलत? ये देखो इमाम तनख्वाह देते हैं, 2 मिनट लेट कर दिया, अब बिटिया 5 घंटा लेट कर जाए, पूछता तक नहीं है कि कहाँ थी। ये आज़ादी का सुने होगे ना? जो बात बताना चाहता हूँ सुने हो ना? शर्म से सर छूट जाता है। बेपर्दा कल जो आई नजर बीबियाँ, अकबर जमीन में खैरत कौमी से निकल गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। हमारे मुआशरे में इतनी खराबियां आ गई हैं कि हम क्या बताएं। लिल्लाह अपने मुसलमान होने पे फख्र करो और इस्लाम के हर कानून को फॉलो करो तो कामयाबी तुम्हारा कदम चुनेगी। 72 जहन्नमियों को दूध से मक्खी से निकाल कर फेंक दो, तब ईमान वाले। बहुत अच्छे। वरना जो ईमान वाला है वो कभी जहन्नमियों का रिश्ता नहीं करेगा। जहन्नमी की जनाजा पढ़ेगा
अरे मौलाना बड़ा खतरनाक है, हमारे पड़ोस में था, मर गया वहाबी, जनाजा न पढ़े? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वहाबी तो वहाबी, अगर तेरा बाप वहाबी होगा तो जनाजा नहीं पढ़ेगा, तेरा भाई वहाबी होगा जनाजा नहीं पढ़ेगा, तेरा दामाद वहाबी होगा नमाज नहीं पढ़ेगा। और मोमिन वही है जो तमाम रिश्तेदारों को दूध से मक्खी से निकाल कर फेंक दे और ऐलान कर दे जो मुस्तफा का है वो हमारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम नहीं मना किए। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 11 सूरह तौबा आयत नंबर 84, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 84। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब उबय अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल की जनाजा तुमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब कभी भी किसी भी मुनाफिक की जनाजा नहीं पढ़ना है और न उनके कब्र पे जाना। हमारे तुम्हारे नबी साथ फरमाते वही मरीदू फला तऊदुहुम, बदअकीदा बीमार पड़ जाए देखने मत जाना, वही मातू फला तशदुहुम, अगर वो मर जाए तो जनाजे में मत जाना, वही लकीतुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, मुलाकात हो तो सलाम मत करना, वला तो जालिसूहुम, उसके साथ बैठना मत, वला तो आकिलुहुम, उसके साथ खाना मत, वला तो शारिबुहुम, उसके साथ पीना मत, वला तो नाकिहुहुम, रिश्ता नाता मत करना। बहुत माशाल्लाह ये इलाका शांत है। उतरौला की तरफ गया तो दहेज के लिए बुलेट, इधर तो नहीं मांगते होंगे, बड़े अल्लाह वाले हैं ये, हैं? क्या कर रहे हो? बारह। मेरी बात समझ रहे हो ना? शायद आपकी दुआ का असर हुआ है कि अब थोड़ा थोड़ा हजरत सैयद साहब कहाँ गए, अब थोड़ा थोड़ा जी नहीं ये सैयद साहब, ये भी तो सैयद साहब है। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जब तेज बोलते हैं तो जुबान दांत से टकराती, उसके अंदर जो दाने निकल गए तो क्षण से करता है। अल्लाह ताला हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आमीन। सग्गा बेटवा अगर वहाँ भी देवबंदी को साखे रसूल हो जाएगा, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रह गया। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 45-46। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कैनान काफिरों की सोबत में रह के काफिर हो गया, तो जब तूफान नूह आने वाला था, किश्ती में बिठाने की बात आई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार आलम कैनान मेरा बेटा मिन अहली, मेरा अहल है। अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, वो तुम्हारा अहल नहीं रह गया, अब तुम्हारा बेटा नहीं रह गया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि बदअकीदा हो गया। वाह 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 वाह। ये कहते हैं जितने कलमा पढ़ने वाले सब भाई भाई, तो ये 72 जन्नती कहाँ जाएंगे? बोलो जन्नती एक ही होगा। जन्नती कितने होंगे? हमारे अब्बा हुजूर बद्र मिल्लत फरमाते थे। बद्र मिल्लत को जानते हो? मौलाना बदरुद्दीन को जानते हो? तामीर अदब पढ़े हो? जी सब नहीं पढ़ा बाबू? ऐसी बाकरामत किताब है कि अगर तरीके से पढ़ा दिया जाए तो कान सुननी बनेगा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाते थे हलवा अगर गोबर के वहाँ चला जाए, दोनों मिल जाए तो खराब कौन होगा? हलवा। और गोबर आ जाए तब हलवा। ईमान वालों 72 जहन्नमियों में से तुम जाओगे तो तुम्हारा ईमान जाएगा, वो 72 में से कोई तुम्हारे घर आएंगे तो भी तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इसलिए उनसे बचो, न करीब आने दो न उनके करीब जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, अपने बाप और भाइयों को दोस्त न जानो जब वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करे। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो उनसे मेल जोल रखेगा वही जालिम होगा। और बस आखिरी आयत करीमा पेश करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अभी और लोग भी तकरीर करने वाले हैं। हाँ जी है जी। जो ये हैं
बस कहाँ? हाँ तो बस आपको टाइम दे रहा हूँ। एक आयत करीब मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन की शान क्या है। कितना बज गया? 1 बज गया। 2:30 मिनट 2:30 बजे। कै बजे बैठा था? 1 घंटा हो गया। बस एक आयत करीब ला तजिदु कौम युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो अल्लाह क़यामत पर ईमान लाता है उसको तुम नहीं पाओगे कि वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करे। वलौ कानू आबाअहुम व अबनाहुम व इख्वानहुम और शिरतहुम, अगर से उनका रिश्ते में बाप हो, बेटा हो, भाई हो, खानदान वाला हो, बदअक़ीदा है तो मोमिन उससे मोहब्बत करता हुआ नहीं पाओगे। अगर खुदा खास्ते बप्पा वहाबी हो गए, बेटा हुआ हो गया, भाई हो गया, मोहब्बत करोगे? नहीं। एक साथ बोलो। 2 मिनट में तकरीर खत्म करूंगा, फटाफट बोलो। नहीं करोगे ना? हाथ उठाओ, ईमान की मोहर लगवा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। नीचे कर लिए इनाम सुनिए। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान की मोहर लगाई। माशाअल्लाह। व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, और अल्लाह इन्हें जन्नत के बागों में ले जाएगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदवान, अल्लाह इनसे राजी या अल्लाह से राजी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात वाले हैं। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और सुन लो जो अल्लाह की जमात वाला है वही कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ताजुल अस्फिया और हुजूर ज़ियाउल औलिया के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। ये क़िस्से लतीफ़ और बिन तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।